अब देखिए एक और बड़ी खबर है, रशियन दबाव के आगे यूक्रेन साफ टूटता हुआ नजर आ रहा है। तभी हम बोल रहे हैं, क्या अब यूक्रेन टुकड़े टुकड़े होगा? बाखमुट के बाद बढ़ने वाला है यूक्रेन का संकट और भी ज्यादा। यूक्रेन की करीब 27% जमीन पर अभी भी रूसी कब्जा है। पश्चिमी सहयोग हटने के बाद यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाना आसान नहीं होगा। अब तो करना सवाल यह भी है कि आखिर पश्चिम से कैसी मदद यूक्रेन को मिल रही है कि एक एक करके यूक्रेन अपनी जमीन गंवाता जा रहा है, रूस उस पर कब्जा करता जा रहा है। हर वो बैटल जहां पर सीधे सीधे रशियन फोर्स से यूक्रेन की सेना ने लड़ाई लड़ी, वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो जमीन यूक्रेन के हाथ से निकल गई। आखिर इस मदद का अर्थ क्या समझा जाए? शहरों का बर्बाद होना और उसके बाद रूस के हाथ लग जाना। आइए अब आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि रूस ने यूक्रेन को किस तरह से काबू में कर रखा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कैसे रूस का नियंत्रण बढ़ता चला जा रहा है, जरा इन आंकड़ों को समझिए। मानचित्र आप देख रहे हैं, लेकिन जरा इन आंकड़ों को देखिए। 24 फरवरी 2022 तक यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा है और 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है जो रूस के नियंत्रण में है इस वक्त। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये देखिए, ये मानचित्र में जो रेड कलर से आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरी तरह से अब रशियन कंट्रोल में है। और रूस ने तो यहां तक कि इन एरियाज में अपनी सरकार होने का ऐलान भी, औपचारिक ऐलान पुतिन ने कर दिया था। और 24 फरवरी को 2022 को रूसी कब्जे वाला हिस्सा पूरा क्रीमिया और डोनेस्क लुहांस्क के कुछ हिस्से जो हैं वो उसके कब्जे में हैं। यानी कि जो एरिया हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए लुहांस्क का एरिया पूरी तरह से उसके नियंत्रण में। खेरसोन और मेलिटोपोल, मारियोपोल, इन सब एरियाज में रूस काफी है। और डोनेस्क की भी बात कर रहे थे, जैसा कि हम बाखमुट की बात कर रहे हैं, वहां भी आज नहीं तो कल नियंत्रण हो ही जाएगा। नए इलाकों पर भी कब्जा हुआ और वो एरिया लगभग 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जिस पर रूस का नियंत्रण है सीधे, या कहें तो अभी सेना की जो डोमिनेंसी है वो रशियन सेना की वहां पर मौजूद है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेनी जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है रूस, और यूक्रेन लड़ता जा रहा है लेकिन उस लड़ाई से उसे हासिल कुछ नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए 1.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा है। यूक्रेन की कुल हिस्से की बात करें, यूक्रेन का जो पूरा का पूरा एरिया है 27%, जी हां, यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा है रूस का। तो ये कैसी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है जिसमें एक के बाद एक वो अपनी जमीनें गंवा रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि ये कैसी मदद पश्चिम और नेटो देश अमेरिका कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन अपनी जमीनें लगातार गंवाता जा रहा है। शुक्ला सर, ये सवाल आप ही से मैं कर रहा हूं कि आखिर इस मदद को आप क्या कहेंगे? इस लड़ाई में जो हाथ बटाने की बात कही जा रही है, यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कही जा रही है अमेरिका और नेटो कंट्रीज की तरफ, यूक्रेन तो हर चीज हारता जा रहा है एक एक दिन, यानी कि एक एक दिन वो लूज करता जा रहा है अपनी जमीन। बिल्कुल, इसके लिए ये आप देखेंगे एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, जहाँ पे 30 नेशंस का जो नेटो समूह है वो अपनी तरफ से पूरे हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन एक चीज़ रह जाती है, आप समझते हैं कि देयर इज कॉल्ड मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन सिर्फ नहीं लड़ सकती हैं, उसके पीछे आदमी का होना जरूरी है और उनका दिमाग भी होना चाहिए। यस, और आदमी की तैयारी कितनी है। अगर आपने आज सुबह का ही देखा होगा कि लेपर्ड टैंक थे जो 2 फंसे हुए थे जिनको यूक्रेनी आर्मी निकालने की कोशिश कर रही थी, ये चीज़ दर्शाता है कि वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है उस हथियारों को चलाने का, उसको यूज़ करने का। उनको इस तरह का अंदाजा नहीं है कि जो इक्विपमेंट हमें बाहर से मिले हैं वो किस क्षेत्र में कारगर होंगे, किस क्षेत्र में वो फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए टाइम चाहिए था, टाइम फ्रेम होना चाहिए था। 1 साल हो गया है, उनको टिट्स एंड बिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में हथियार दिए गए हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जा पा रही है। और अगर आप एट्रिशन रेट देखें, एट्रिशन रेट अगर सिर्फ 3% रखें, 3% पर मंथ के हिसाब से, तो लगभग 40% आर्मी जो ट्रेंड मैन पावर थी यूक्रेन की, मेरे हिसाब से वो न्यूट्रलाइज हो चुकी होगी अभी तक। तो एक तरह से एक मेजर चैलेंज है यूक्रेन के पास, यूक्रेन आर्मी के पास। उनके पास मशीन आ रही है, एम्युनिशन आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड मैन पावर ना होने की वजह से वो किसी भी तरह से दिक्कत साबित नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी कमी आप मानते हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।